श्री राम, आदर्श या अद्भुत विज्ञान जो आपने कभी नहीं सुना। क्या श्री राम केवल एक रात है या उनके जीवन में ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? आज की कहानी आपको रामायण के उस पहलू से रूबरू कराएगी जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। अयोध्या के नगर की योजना, उसके भवन और मार्ग केवल वास्तु और सौंदर्य के लिए नहीं बनाए गए थे। इसमें ग्रहों की चाल, सूर्य और चंद्र की स्थिति और ऊर्जा का अद्भुत समन्वय छिपा था। यह वह अति प्राचीन विज्ञान था जिसे केवल वे ही समझ सकते थे जो धर्म और ब्रह्मांड के नियमों से परिचित थे। श्री राम का जन्म केवल एक समय की घटना नहीं थी। उस दिन जन्म लेने वाले ग्रह, नक्षत्र और सूर्य चंद्र की स्थिति ऐसे सामंजस्य में थे मानो पूरी सृष्टि ने उनके आगमन के लिए तैयारी की थी। यह केवल ज्योतिष नहीं बल्कि ब्रह्मांड का विज्ञान था। वनवास स्वीकार करना, अपने राज्य का त्याग करना, यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं थे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि इस तरह का त्याग और संयम केवल अत्यंत विकसित चेतना वाले व्यक्तियों में ही संभव है। श्री राम का जीवन यही प्रमाण है कि उनका व्यक्तित्व और निर्णय विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों से परे थे। उनका युद्ध, उनके अस्त्र और रणनीति केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थे। ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र जैसे अस्त्र उस समय की ऊर्जा और विज्ञान के उच्चतम रहस्यों का प्रतीक थे। क्या ये केवल कथा है या प्राचीन भारत के पास ऊर्जा और तकनीक का अद्भुत ज्ञान था? रामराज्य केवल एक आदर्श शासन नहीं था, यह समाज विज्ञान, न्याय शास्त्र और नैतिकता का संगम था। उनके निर्णय, नीति और करुणा आज भी आधुनिक शासन और नेतृत्व के लिए प्रेरणा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। क्या श्री राम केवल मानव थे या उनके भीतर ऐसी शक्ति थी जो आज भी हमें चारों ओर छिपी हुई है? क्या उनके ज्ञान और कर्म से जुड़े ऊर्जा चक्र अभी भी कहीं सक्रिय है? और यदि ऐसा है तो क्या उनके दिव्य अस्त्र और उपकरण आज भी सुरक्षित हैं? कहीं वे भविष्य के विज्ञान के रहस्यों से जुड़े तो नहीं? ये रहस्य अगली कहानी में खोलेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे राम के अस्त्र और आधुनिक विज्ञान का टकराव। तब तक सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आज तक किसी ने नहीं देखा? राम का जीवन विज्ञान की दृष्टि से श्री राम का जीवन के एक धार्मिक गाथा नहीं है। अगर हम इसे विज्ञान और खगोल के दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें ब्रह्मांडीय रहस्यों की झलक कराता है। रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि जब राम का जन्म हुआ उस समय आकाश में अद्भुत खगोलीय संयोग बन रहा था। माता कौशल्या ने अयोध्या में भगवान का अवतार लिया। उस समय पंचग्रह योग उपस्थित था। सूर्य मेष राशि में थे, मंगल मकर राशि में उच्च स्थिति में थे, गुरु कर्क राशि में थे, शनि तुला में और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में थे। ये सब ग्रह अपनी श्रेष्ठ अवस्था में थे। अब जरा सोचिए, क्या ये मात्र संयोग हो सकता है? आधुनिक खगोल विज्ञान कहता है कि ऐसे ग्रह योग हजारों वर्षों में केवल एक दो बार ही घटित होते हैं। जब विद्वान खगोल वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से समय की गणना करते हैं और हजारों वर्ष पीछे जाते हैं तो वे देखते हैं कि वास्तव में त्रेता युग के उस समय आकाश में यह योग मौजूद था। यानी श्री राम का जन्म केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि खगोलीय रूप से प्रमाणित घटना है। ग्रह नक्षत्रों की यह स्थिति ऊर्जा का एक विशेष क्षेत्र निर्मित करती है। आज विज्ञान कहता है कि ग्रहों की स्थिति का पृथ्वी की ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण होते हैं। सूर्य की स्थिति पृथ्वी के तापमान और जीवन को नियंत्रित करती है। तो फिर सोचिए, जब 5 शक्तिशाली ग्रह एक साथ शुभ स्थिति में हो तो उस समय जन्म लेने वाले व्यक्तित्व पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। राम का जन्म ही यह संकेत था कि वे साधारण मानव नहीं थे। वे एक ब्रह्मांडीय घटना के प्रतीक थे। उनकी चेतना, उनका मन और उनका कर्म, सब में यह खगोलीय संतुलन झलकता है। माता कौशल्या ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना के लिए एक संदेश थे। विज्ञान हमें बताता है कि जब कोई महापुरुष जन्म लेता है तो उसके साथ केवल उसका शरीर ही नहीं आता बल्कि प्रकृति का विशेष संतुलन भी जन्म लेता है। राम का जन्म उसी संतुलन का परिणाम था। रामायण में वर्णन है कि उस समय अयोध्या के आकाश में ज्योतिषियों ने असंख्य शुभ संकेत देखे। आकाश तारों से भरा था, हवाएं सुगंधित थी और वातावरण अद्भुत शांति से भर गया था। अब आप सोचिए, क्या यह केवल धार्मिक वर्णन है
आज जब हम पृथ्वी पर खगोलीय घटनाएं देखते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उल्का वर्षा, तो उसका असर सीधे पृथ्वी के जीव जंतुओं और मनुष्यों पर पड़ता है। राम के जन्म के समय बना अद्भुत योग भी उसी तरह का एक प्रभाव था, लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली। आधुनिक मनोविज्ञान यह मानता है कि व्यक्ति का जन्म काल और उस समय का वातावरण उसके मानसिक और आध्यात्मिक गुणों को आकार देता है। राम का संयम, उनका धैर्य, उनका अद्भुत संतुलन, सब उसी ब्रह्मांडीय घटना की छाप थे। तो क्या राम केवल धार्मिक व्यक्तित्व थे? नहीं, वे एक कॉस्मिक इवेंट। उनका जन्म इस बात का संकेत था कि मानव और दैवीय चेतना का मिलन हो चुका है। राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, वे इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड का हर कण, हर घर, नक्षत्र जब उचित स्थिति में आता है तो वह पृथ्वी पर ऐसे दिव्य व्यक्तित्व को जन्म देता है जो संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक बनते हैं। और यही कारण है कि आज भी जब हम राम का नाम लेते हैं तो केवल एक धार्मिक भावना नहीं जगती, बल्कि हमारे भीतर एक ऊर्जा, एक कंपन, एक चेतना जागती है, क्योंकि राम केवल व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों के जीवंत प्रतीक है। यही है राम का जीवन विज्ञान की दृष्टि से। सोचिए, एक युवा राजकुमार जिसकी हथेली पर अयोध्या का भव्य सिंहासन लिखा हुआ था, वह एक सुबह उठकर अपने पिता की आज्ञा, अपनी मर्यादा और एक अनकहे व्रत के बीच खड़ा पाया जाता है। प्रणय, सत्ता, सम्मान, सब कुछ उसके निकट था, परंतु उसने चुना 14 वर्ष का वनवास। यह निर्णय केवल कर्तव्य का फैसला नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक चमत्कार है जिसे यदि आज के मनोविज्ञान की भाषा में पढ़े तो वह हमें अनेक रहस्यों से परिचित कराता है। जब हम आधुनिक माइंड साइंस की आंखों से देखते हैं तो राम का वनवास स्वीकारना कई सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। पहला, भावनात्मक पुनर्मूल्यांकन, जिसे अंग्रेजी में कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहा जाता है। संकट के समय जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति को एक नए अर्थ में बदल देता है, जैसे कि हार को सीख में बदल देना या नुकसान को अवसर मानना, तो उसके भावनात्मक प्रतिक्रियाएं घटती हैं। राम ने इस पुनर्मूल्यांकन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिया। उन्होंने सत्ता की हानि को व्यक्तिगत आघात के रूप में नहीं देखा, बल्कि पिता की मर्यादा और समाज के लिए आवश्यक राह समझा। उनके मन ने उस कड़वे घूंट को मीठा कर लिया, और यही पुनर्मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक स्थिरता का मूल है। दूसरा, आत्मनियमन और भावनात्मक नियंत्रण। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग कठिन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, वे अधिक प्रतिरोधक क्षमता, रेजिलियंस दिखाते हैं। राम का चेहरा, उनके शब्द, उनकी चाल, सब कुछ बताता है कि वे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की एक गहरी कला में पारंगत थे। वे नाराज होते हुए भी क्रोध नहीं दिखाते, वे दुखी होते हुए भी पतन नहीं करते। ये केवल आत्मसंयम नहीं, यह एक ऐसा अभ्यास है जो वर्षों के भीतर संपूर्ण व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तीसरा, अर्थ निर्माण का तंत्र। मनोविज्ञान में मीनिंग मेकिंग का महत्व अत्यधिक है। किसी घटना में अर्थ खोजकर हम उसे सहने की शक्ति पाते हैं। राम ने अपने वनवास को केवल दंड की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे धर्म का पालन, परिवार के प्रति निष्ठा और समाज के नियमों का संरक्षण माना, और इस अर्थ ने उनके मनोबल को असीम बनाया। जब जीवन का अर्थ स्पष्ट हो तब कष्ट भी सहनीय बन जाता है। अब आइए पश्चिमी दर्शन, स्टोइक फिलॉसफी से मिलाने की कोशिश करें। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं उन्हें स्वीकार करो, जो नियंत्रण में है उन्हें सुधारो। ये मूल भाव राम की हर मुद्रा में दिखाई देता है। सत्ता का आगमन और जाना, लोगों की राय, किसी के कहने पर मिलना जाना, ये सब बाहरी घटनाएं हैं, पर राम ने अपने आचरण और उद्देश्य पर नियंत्रण रखा। मार्कस ऑरेलियस और ज़ेनो के सिद्धांत यदि राम के व्यवहार पर लागू होते तो वे शायद यही कहते, राम ने वही किया जो प्रत्येक स्टोइक संत करता है, अपने कर्तव्य को अपनाया, अपनी इच्छाओं को विनियमित किया और अपने मन को शांत रखा। फिर भी स्टोइकिज्म और सनातन धर्म के बीच एक सूक्ष्म फर्क है। स्टोइक खुली समता और यथार्थवादी स्वीकृति पर जोर देता है, सनातन धर्म मर्यादा, धर्म और कर्तव्य पर। राम ने दोनों को एक ही क्षण में जिया। उन्होंने अपने निजी अधिकार छोड़ दिए, पर वह त्याग किसी आक्रोश के कारण नहीं था। वह त्याग एक नैतिक निर्णय था जिसका आधार मर्यादा और समाज के कल्याण में निहित था। इस तरह उनका कृत्य न केवल दार्शनिक स्वीकृति था, बल्कि नैतिक आदर्श का जीता जागता रूप भी था। मनोविज्ञान की भाषा में यह भी कहा जा सकता है कि राम के अंदर एक विस्तृत सेल्फ कॉन्सेप्ट था।
उनका आत्म परिचय केवल राजा के रूप में नहीं था, वे पुत्रपति, नायक और धर्मपालक के रूप में भी स्वयं को पहचानते थे। जब व्यक्ति की पहचान अनेक परतों में फैली होती है तो एक परत के क्षरण से संपूर्ण पतन नहीं होता। राम ने यह सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपने राजा होने की परत को पीछे छोड़ दिया, पर कर्तव्य और निष्ठा की परतें कायम रखी, और यही उनका स्थायी आत्मबल बना रहा। अब वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान, संयम और नियमित अभ्यास का दिमाग पर प्रभाव माना जाता है। नियमबद्ध ध्यान और आत्मनियमन से तनाव प्रतिक्रिया की तीव्रता घटती है और व्यक्ति पैरासिम्पैथेटिक तंत्र के माध्यम से शांति की स्थिति में आ जाता है। राम का शांत स्वभाव, उनके निर्णयों में स्थिरता, संभवतः वही मानसिक प्रशिक्षण और आंतरिक साधना थी जो उन्हें संकट के समय में भी संतुलित रखती थी। ये कोई अलौकिक निर्जन शक्ति नहीं, परंतु यह वह मानव क्षमता है जिसे हम अभ्यास और संस्कार से विकसित कर सकते हैं। फिर भी क्या सब कुछ मनोवैज्ञानिक कौशल से समझ आता है? या हुक उठता है, क्या कोई इंसान इतना त्याग कर सकता है? या यह मनोविज्ञान से परे शक्ति थी? सवाल केवल तकनीकी नहीं, यह आध्यात्मिक और अस्तित्व संबंधी भी है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राम में एक सेल्फ ट्रांसेंडेंस था, स्वयं से ऊपर उठने की वह क्षमता जो सामान्य व्यक्ति में दुर्लभ है। आत्म परिचय को पार कर किसी उच्चतर उद्देश्य से स्वयं को समर्पित कर देना, यही वास्तविक ट्रांसेंडेंस है। राम ने अपने स्वार्थ को पीछे रखकर एक व्यापक मानवता के उद्देश्य को स्वीकार किया, और इस स्वीकार्यता ने उनके निर्णयों को दिव्य मानी जाने वाली शक्ति दे दी। अंत में राम के वनवास का स्वीकारना हमें यह सिखाता है कि महान निर्णयों के पीछे केवल नीति या प्रेरणा नहीं, बल्कि एक जटिल मनोवैज्ञानिक संरचना होती है। पुनर्मूल्यांकन, भावनात्मक नियंत्रण, अर्थ निर्माण, बहुआयामी आत्म परिचय और संभवत आत्म परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव। यह एक ऐसा संयोजन है जो किसी साधारण मन में पला नहीं, परंतु जब ऐसा संयोजन मिलता है तो परिणाम इतिहास निर्माण होते हैं। तो फिर पुनः वही प्रश्न हमारे मन को झकझोरता है, क्या कोई इंसान इतना त्याग कर सकता है? या ये मनोविज्ञान से परे शक्ति थी? सोचिए। युद्ध और अस्त्रों का रहस्य। अब हम आते हैं उस सबसे रहस्यमयी पक्ष पर जिसने युगों से विद्वानों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। रामायण में वर्णित दिव्य अस्त्रों और उनके रहस्य। रामायण केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि ये उन अद्भुत शस्त्रों का दस्तावेज भी है जिनका उल्लेख आज भी हमारी बुद्धि को चकित कर देता है। सबसे प्रसिद्ध अस्त्रों में से एक है ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि यह अस्त्र जब छोड़ा जाता था तो पूरा आकाश अग्निमय हो जाता था, भूमि कांप उठती थी और हजारों योद्धा पल भर में भस्म हो जाते थे। क्या यह केवल कल्पना थी या इसमें छिपा है किसी खोए हुए विज्ञान का संकेत? यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मास्त्र का वर्णन परमाणु बम या हाइड्रोजन बम से मेल खाता है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे तो लोगों ने देखा आकाश में एक तेज चमक, फिर अग्निकुंड का विस्फोट और उसके बाद भूमि का कंपन। ठीक यही वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। क्या यह संयोग है या संकेत कि प्राचीन भारत के पास भी ऊर्जा आधारित हथियारों का कोई ज्ञान था? लेकिन ब्रह्मास्त्र ही नहीं, रामायण में और भी अस्त्रों का उल्लेख है। अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागास्त्र, पाशुपतास्त्र, ये सभी अपने अपने तत्वों पर नियंत्रण रखते थे। आधुनिक भौतिकी की भाषा में कहें तो ये अस्त्र एनर्जी वेपन्स थे जो किसी खास ऊर्जा फ्रीक्वेंसी को लक्ष्य बनाकर काम करते थे। उदाहरण के लिए वरुणास्त्र जल को नियंत्रित करता था। क्या यह एक तरह की हाइड्रोजन तकनीक थी जो वायुमंडल में नमी को सक्रिय कर विशाल जलधारा उत्पन्न करती थी? इसी प्रकार अग्न्यास्त्र, क्या यह लेजर तकनीक का कोई प्राचीन स्वरूप था? क्योंकि लेजर भी केंद्रित प्रकाश और ऊर्जा की एक तीव्र किरण है जो क्षण भर में अपने लक्ष्य को भस्म कर सकती है। नागास्त्र का वर्णन और भी विचित्र है। जब यह छोड़ा जाता था तो हजारों सर्पाकार ऊर्जा किरणें लक्ष्य पर टूट पड़ती थी और विरोधी सेना जकड़ ली जाती थी। आधुनिक विज्ञान में हम क्लस्टर मिसाइल या गाइडेड मिसाइल्स देखते हैं जो एक बार छोड़े जाने के बाद अलग अलग लक्ष्यों पर खुद ब खुद टूटकर प्रहार करती हैं। क्या नागास्त्र उसी का प्राचीन रूप हो सकता है? और फिर पाशुपतास्त्र, जिसे शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कहा गया। कहा जाता है कि इसका प्रयोग ब्रह्मांड को ही नष्ट कर सकता था।
आधुनिक विज्ञान में इसको एंटी मैटर वेपन से तुलना की जा सकती है, क्योंकि एंटी मैटर जब मैटर से टकराता है तो उसका परिणाम संपूर्ण ऊर्जा विस्फोट होता है जो पूरे वातावरण को नष्ट कर सकता है। यहाँ एक और प्रश्न उठता है, इन अस्त्रों को छोड़ा कैसे जाता था? रामायण कहती है कि ये केवल मंत्रों के उच्चारण से सक्रिय होते थे। मंत्र क्या थे? केवल शब्द या फिर ध्वनि आधारित फ्रीक्वेंसी कोड्स जो अस्त्र की ऊर्जा को सक्रिय कर देते थे। आधुनिक विज्ञान में हम जानते हैं कि ध्वनि और तरंगें किसी भी ऊर्जा सिस्टम को नियंत्रित कर सकती हैं। जैसे आज के सुपर कंप्यूटर वॉइस कमांड से नियंत्रित होते हैं, वैसे ही क्या प्राचीन काल में अस्त्र भी मंत्र कमांड से संचालित होते थे? अब सवाल यह है कि अगर यह सब सच था तो वह ज्ञान कहां खो गया? क्या यह केवल ऋषियों और महापुरुषों को ज्ञात था जिन्हें इसे सुरक्षित रखना था, या फिर किसी वैश्विक आपदा ने उस विज्ञान को समाप्त कर दिया? आज जब हम लेजर हथियारों, न्यूक्लियर बमों और माइक्रोवेव गन्स की बातें करते हैं तो यह सोचकर आश्चर्य होता है कि शायद हमारे पूर्वज इन सब का कोई रूप पहले ही जानते थे। तो क्या रामायण की कथाएं केवल प्रतीकात्मक हैं, या फिर उनमें छिपा हुआ है एक ऐसा हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड जो आधुनिक मानवता से छूट गया है? यही प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह केवल कथा है, या प्राचीन भारत सचमुच ऊर्जा हथियारों का विज्ञान जानता था? और यदि यह विज्ञान था तो अगला सवाल और भी चौंकाने वाला है। आखिर किसने यह ज्ञान दिया था? देवताओं ने, या फिर कहीं और से आया कोई दिव्य स्रोत? क्या प्राचीन ऋषियों को यह अस्त्र विद्या स्वयं ब्रह्मांडीय शक्तियों से मिली थी, या यह किसी और भी बड़े रहस्य की परत है? राम और समाज का विज्ञान। श्री राम केवल एक योद्धा या राजा ही नहीं थे, वे समाज विज्ञान और राजनीति के भी अद्वितीय उदाहरण थे। राम राज्य शब्द सुनते ही आज भी हर भारतीय के मन में आदर्श शासन का चित्र उभर आता है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर राम राज्य में ऐसा क्या था जिसने उसे एक आदर्श बना दिया? राम राज्य में सबसे पहली बात थी न्याय। न्याय केवल राजदरबार का विधान नहीं था, बल्कि जीवन का आधार था। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि राजा वही सच्चा शासक है जो अपने हित से पहले जनता के हित को रखे। जब अयोध्या में किसी साधारण स्त्री ने यह प्रश्न उठाया कि राजा की पत्नी भी निर्दोष होकर संदेह से परे नहीं रह सकती, तब श्री राम ने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर सीता को वन भेज दिया। आज की दृष्टि से यह निर्णय कठोर लग सकता है, लेकिन राजनीति और शासन शास्त्र की दृष्टि से यह बताता है कि जनमत राजा से भी ऊपर है। आधुनिक पॉलिटिकल साइंस कहती है कि लोकतंत्र वही सफल है जहां शासक जनता की आवाज को सर्वोपरि रखता है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी फिलोसोफर किंग की अवधारणा दी थी, यानी ऐसा राजा जो बुद्धि, नीति और न्याय से शासन करे। लेकिन रामराज्य उस दर्शन से भी आगे था। यहाँ शासक केवल दार्शनिक या बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि करुणा में और त्याग में भी था। राम की नीति ने समाज को एक गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति दी। जब जनता देखती थी कि उनका राजा सत्य, वचन और मर्यादा का पालन कर रहा है, तो वे स्वयं भी वैसा आचरण करने लगते थे। मनोविज्ञान कहता है कि नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रभाव मॉडलिंग इफेक्ट होता है। नेता जैसा करता है, समाज वैसा बनने लगता है। रामराज्य इसका सर्वोत्तम प्रमाण था। रामराज्य में अपराध लगभग समाप्त हो गए थे, क्योंकि शासन डर पर नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित था। आज आधुनिक लोकतंत्र में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यानी जनता और सरकार के बीच एक अदृश्य समझौता। यह विचार पश्चिम के दार्शनिक रूसो और लॉक ने प्रस्तुत किया था, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उसका जीवंत स्वरूप हमें हजारों वर्ष पहले रामराज्य में दिखाई देता है। राम के शासन में कर प्रणाली भी अद्भुत थी। कर न अत्यधिक था, न न्यायपूर्ण। जो भी कर लिया जाता था उसका प्रयोग सीधे जनता की भलाई में होता था। आधुनिक इकोनॉमिक्स कहती है कि टैक्स वही सफल है जो पारदर्शिता और लोकहित में खर्च हो। रामराज्य में यही नीति थी। लेकिन राम केवल शासक नहीं बल्कि करुणा और संवेदना के प्रतीक भी थे। वे शत्रु को भी अवसर देते थे। रावण जैसे महाबली से भी उन्होंने अंतिम युद्ध से पहले कहा, विचार कर लो, अभी भी समय है। यह केवल नीति नहीं बल्कि मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सबक है। जब नेता करुणा और संवाद की नीति अपनाता है तो समाज में द्वेष और हिंसा कम हो जाती है। आज हम लोकतंत्र, संसद और संविधान पर गर्व करते हैं, लेकिन यदि जड़ों तक पहुंचे तो पाते हैं कि लोकतंत्र का बीज कहीं न कहीं हमारे अपने शास्त्रों और परंपराओं में छिपा है।
रामराज्य इसका जीवंत उदाहरण था। एक ऐसा शासन जहां हर प्रजा सुरक्षित, संतुष्ट और सम्मानित थी। तो क्या आधुनिक राजनीति केवल पश्चिम से आई हुई अवधारणा है, या फिर उसका मूल कहीं गहराई में हमारे अपने रामराज्य के अनुभव में छिपा हुआ है? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आज के शासक रामराज्य की नीति को अपनाएं, तो क्या हमारा समाज वैसा ही संतुलित और सुखमय हो सकता है जैसा कभी त्रेता युग में था? और यही है रामराज्य का रहस्य, शासन का ऐसा मॉडल जो समय और युग से परे होकर भी आज तक प्रासंगिक है। लेकिन श्री राम केवल समाज और शासन तक सीमित नहीं थे। उनके जीवन में छिपे हैं ऐसे अद्भुत तकनीकी और प्राकृतिक रहस्य जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। अब हम पहुंचते हैं उस रहस्य पर जो युगों से सबसे बड़ा प्रश्न रहा है। श्री राम, क्या वे केवल एक ऐतिहासिक मनुष्य थे, या देवत्व से उतरे कोई अवतार? क्या वे केवल धरती के राजा थे, या फिर किसी अद्भुत ऊर्जा के वाहक? रामायण हमें बार बार यह संकेत देती है कि राम का जीवन सामान्य नहीं था। उनके जन्म से लेकर कर्म तक हर क्षण एक ऐसी ऊर्जा से भरा था जो साधारण मानवीय स्तर से परे लगती है। जब वे बालक थे, तब भी ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें उन अस्त्रों की दीक्षा दी जिन्हें केवल ऋषि मुनि ही जान सकते थे। क्या यह किसी सुपर ह्यूमन क्षमता का संकेत था? आधुनिक विज्ञान अब यह मान चुका है कि मानव शरीर केवल मांस और रक्त का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक अद्भुत संगम है। हमारी प्रत्येक कोशिका में डीएनए है, वह धागा जिसमें हमारे पूर्वजों की स्मृतियां और ऊर्जा संचित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि डीएनए केवल जैविक सूचना नहीं, बल्कि बायो एंटेना है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पकड़ सकता है। तो क्या श्री राम का डीएनए सामान्य मानव से अलग था? क्या वे सचमुच कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर थे जो ब्रह्मांडीय चेतना से सीधे जुड़े थे? ऋषियों ने हमेशा कहा कि अवतार वह है जिसमें परम चेतना किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवतरित होती है। आधुनिक भाषा में कहें तो यह हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी तरंग जो साधारण मनुष्य की तुलना में हजारों गुना ऊंची है। जब यह ऊर्जा किसी देह में आती है तो वह मनुष्य देवत्व के समान कार्य करता है। राम का जीवन इसके प्रमाण देता है। उनके निर्णय, उनका त्याग, उनकी करुणा सब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे थे। मनोविज्ञान कहता है कि सामान्य इंसान में इतने त्याग की क्षमता नहीं होती, पर राम ने बार बार व्यक्तिगत सुख को त्याग कर लोक हित को चुना। क्या यह किसी और स्तर की चेतना नहीं थी? यहाँ एक और रोचक प्रश्न उठता है, क्या श्री राम की चेतना आज भी जीवित है? विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। तो क्या श्री राम की ऊर्जा आज भी हमारे भीतर है? जब हम राम का नाम लेते हैं, जब हम राम की कथा सुनते हैं, तो क्या हम उसी ऊर्जा तरंग से जुड़ते हैं जो कभी त्रेता युग में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी? क्वांटम विज्ञान हमें बताता है कि चेतना समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जो ऊर्जा एक बार उत्पन्न होती है, वह अनंत में प्रवाहित होती रहती है। तो संभव है कि श्री राम केवल अतीत की कथा न हो, वे आज भी हमारी सामूहिक चेतना में उपस्थित हो। और यही है सबसे बड़ा रहस्य, श्री राम का अस्तित्व। क्या वे केवल एक राजा थे, या उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? क्या वे मानव थे, देवता थे, या चेतना के उस अद्भुत विज्ञान के दूत जिसकी खोज आज का विज्ञान अभी कर ही रहा है? तो प्रश्न यही है, क्या श्री राम केवल अतीत है, या आज भी हमारी चेतना में जीवित है? और यदि वे आज भी चेतना में जीवित है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आने वाले युग में फिर कोई अवतार इसी ऊर्जा के साथ प्रकट होगा? तो अब आप सोचिए, अगर श्री राम वास्तव में केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि ऊर्जा और विज्ञान के गहरे रहस्य थे, तो अगला प्रश्न और भी बड़ा है, क्या उनके अस्त्र शस्त्र, वे दिव्य आयुध केवल कथाओं में रह गए, या आज भी कहीं सुरक्षित है, हिमालय की गुफाओं में, समुद्र की गहराइयों में, या फिर किसी गुप्त लोक में? कल्पना कीजिए, यदि वे अस्त्र आज सामने आ जाए, तो क्या हमारी पूरी सभ्यता बदल जाएगी? क्या आधुनिक विज्ञान रामायण के दिव्य विज्ञान का सामना कर पाएगा, या फिर एक बार फिर हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमारी समझ से परे है? जानिए अगले भाग में राम के अस्त्र और आधुनिक विज्ञान का टकराव रहा। और यही वह जगह है जहां मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको यह कथा अद्भुत लगी हो
यदि आपको लगा हो कि श्री राम का जीवन केवल धर्म नहीं बल्कि विज्ञान और रहस्य का भी प्रतीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपना विचार और प्रश्न कमेंट में लिखिए ताकि हम आने वाले भाग में आपके प्रश्नों को भी शामिल कर सकें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सनातन संस्कृति का ये संदेश हर घर तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपने अभी तक सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि अगले भाग में जो रहस्य उजागर होगा वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा।